वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें आपको बनाना क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो क्लास 12 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरली रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा और आपको ये 3 चीज़ें बनानी होती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि A:B 3:2, मतलब देयर आर 2 पार्टनर्स एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम इज 3:2। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च 2020 का। लाइबिलिटीज़ साइड में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट A-B का दे रखा है। फिर असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी और गुडविल, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं बैलेंस शीट ऑलरेडी। मीन्स एडमिशन से पहले का ये बैलेंस शीट है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू पार्टनर सी का एडमिशन हुआ है और इसका डेट ऑफ एडमिशन आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2020 यानी कि इसके पहले का आपको बैलेंस शीट दे रखा है और जिस समय एडमिशन हुआ है उस समय क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है वो दे रखा है और फिर कह रहा है कि क्वेश्चन बनाइए। तो एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, सी विल ब्रिंग इन 5 लाख रुपीज़ एज हिज कैपिटल। अपना कैपिटल का पैसा वो 5 लाख रुपए लेके आया है और उसके बाद 2 लाख रुपए जो हैं वो हिज शेयर ऑफ गुडविल है एंड 2 लाख रुपीज़ एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। इतना उसे लाना था, सी विल ब्रिंग। लेकिन कह रहा है क्या, बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। उसने गुडविल के लिए सिर्फ 1,20,000 रुपये ही कंट्रीब्यूट करा। तो 2 लाख से देना था लेकिन दिया उसने सिर्फ 1,20,000। तो इसका ये मतलब है कि पूरा पैसा वो गुडविल का नहीं लाया। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर गुडविल का पैसा वो लेकर के पूरा नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। वहाँ पर याद करें आप, सीज करंट अकाउंट में हम लोग उसको डालते थे। तो अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उस बात का ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% बिल्डिंग और मशीनरी का डेप्रिशिएशन। तो ये सब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 4 लाख। 4 लाख स्टॉक का वैल्यूशन है। देखिए स्टॉक पहले है 3 लाख, अब कह रहा है 4 लाख, तो इसका भी रिवैल्यूशन करना होगा। देयर इज अन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 1,20,000। 1,20,000 का अनरिकॉर्डेड असेट्स है। ठीक है, तो उसका कहाँ डालना है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा और रिवैल्यूशन में भी जाएगा। 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है 30,000 की, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये भी 2 जगह जाएगा। मतलब कि जो भी सारे एडजस्टमेंट है वो 2 जगह पर उसका ट्रीटमेंट होगा। जैसे हमने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट पढ़ा था कि एडजस्टमेंट आपको 2 जगह पर जाता था। ठीक है, और बैलेंस शीट का आइटम 1 जगह पर जाएगा। तो लोग इसको आगे डील करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे। भाई अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, अब हमारे पास इसमें 3 अकाउंट आपको बनाना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले ये बैलेंस शीट वाला जनरल जो रूल है वो क्या है, बैलेंस शीट वाला आइटम 1 जगह जाएगा, उन तीनों में से कहीं एक पर भी। मतलब ये बैलेंस शीट जो है आपका रिकॉन्स्टिट्यूटेड होकर के नया बैलेंस शीट बनेगा और इसमें अब एक एक करके रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में एंट्री डालते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग एंड मशीनरी, सेकेंड पॉइंट से रिवैल्यूएशन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। तो बिल्डिंग और मशीनरी देखिए, बिल्डिंग आपको 5 लाख का दे रखा है तो इसका 5% डेप्रिशिएट करना है। तो बिल्डिंग 5 लाख का मतलब क्या हो गया कि इतने रुपए का है और इसका 5% हमें डेप्रिशिएट करना है, यानी कि असेट वैल्यू उसकी घट रही है। तो असेट्स का घटना हमारे लिए नुकसान है। क्लियर है, तो इसलिए नुकसान जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसके डेबिट साइड में जाएगा 2 बिल्डिंग और 2 मशीनरी। ठीक है, दोनों का 5-5% हम लोग डाल देंगे। तो 5 लाख का 5% 25,000 बिल्डिंग में, और वैसे ही मशीनरी का 2 लाख का 5% 10,000। ठीक है, और ये अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो पहले एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरीका आप अपना सकते हो।
जब हमने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट पढ़ा था तो उसमें वहाँ पर भी बताया था कि दो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फुल फ्लेज्ड। एक तो आप एक एक आइटम उठाओ और उसका ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ जाना है, इस जगह इस जगह इस जगह, उसको आप डालते चले जाइए साथ साथ लगे हाथ। दूसरा तरीका कि आप पहले एक का अकाउंट बना लें, फिर दूसरा अकाउंट बना लें, फिर तीसरा अकाउंट बनाएं। दोनों तरीका है। क्लियर है? तो पहले मैं एक तरीके से करके दिखा देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 4 लाख। तो पहले से स्टॉक है 3 लाख और अब उसकी वैल्यूएशन 4 लाख, यानी कि 1 लाख बढ़ा है। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट 1 लाख रुपये। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट होना भी फ़ायदा है, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स 1,20,000 का अनरिकॉर्डेड असेट्स है। फिर 1 मंथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। ये नुकसान वाली बात है कि हमें पैसा देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि है 30,000 का। अब इसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर करेंगे। मीन्स क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए, डेबिट साइड का टोटल कीजिए और डिफरेंस निकाल दीजिए। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,20,000। इधर साइड का टोटल करेंगे तो 30, 20, 50, 60, 65,000। तो जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ए और बी में। ठीक है। तो इसका टोटल तो 2,20,000 दोनों साइड बराबर होगा, और 2,20,000 में से इधर का टोटल आ रहा था 65,000, वो लेस कर देंगे। $1,55,000। तो 1,55,000 ये हो गया आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो यानी कि 3:2 में। इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 1,55 × 3/5 तो ये हो गया आपका 93,000। तो 93,000 ए को मिल जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और बी को मिलेगा 62,000। इंटू 2 कर देंगे 31,000 इंटू 2। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ये सारा कैलकुलेशन आप रफ में करोगे। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तक निकल गया। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ये तरीका जान लेते हैं, जिससे आगे भी कभी भी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सभी जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना ही होगा। ठीक है। तो इसका बनाने का तरीका क्या है सबसे आसान, वो देखते हैं। इसमें आपको जनरली 6 चीज़ें डालनी होंगी। ठीक है। ये एक लिस्ट मैंने पहले से बना रखा है। इसमें ये लिस्ट आपको इसलिए याद रखना है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। ठीक है, डालने से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ओपनिंग बैलेंस बीडी डालेंगे। मींस जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, उसे डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट ए और बी का 8 लाख 4 लाख दे रखा है। तो सबसे पहले इसे डालते हैं। यहाँ पर मैंने वो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ ABC का नहीं डाला है, चलिए उसको डाल ही देते हैं। ABC, A, B और C, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालने से। क्रेडिट साइड में डालते हैं
बाई बैलेंस CD, जिसका जिसका जितना है ओल्ड पार्टनर्स का वो डाल देंगे। 8 लाख 4 लाख और C का तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना, ये न्यू पार्टनर है। उसके बाद आपको क्या डालना होता है, ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। अब ये क्या चीज़ है वो देखिए, बैलेंस शीट में जो चीज़ें आपको हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट, सरप्लस, ठीक है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये सारी चीज़ें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको जनरली जो चीज़ें दिखेंगी, रिजर्व्स दिखेगा। क्लियर है? देखिए जनरल रिजर्व्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन रिजर्व या सिर्फ रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। तो किसी भी प्रकार का कोई रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, वो सबको हम लोग ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में कैपिटल में अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल देंगे। असेट साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी जो कि ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उसमें आपको जनरली 3 चीज़ें दिखेंगी। पहला गुडविल, जो कि देखिए यहाँ दिख रहा है। दूसरा एक्यूमुलेटेड लॉस दिख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, वो यहाँ हो सकता है। तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डिफर्ड एडवर्टीजमेंट, वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख सकती हैं। तो वो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में इस बारे में बिल्कुल नहीं लिखा होगा कि आप गुडविल को राइट ऑफ कीजिए, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। क्लियर है? तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना होगा कि पहले हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर ही दें कि बाद में भूल ना जाएं। क्लियर है? अगर एक चीज़ अगर आपका मिस हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे कि अब आइए ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में जो बांटने वाली चीज़ें हैं उसे बांट देते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख के और ये काम कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व 1,50,000 का है, ये ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में बटेगा, तो ये फ़ायदा है इधर साइड जाएगा बाई जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा कि जनरल रिजर्व का क्या करना है नहीं करना है, तो यू मस्ट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि हाँ जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तब भले छोड़ देंगे। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में ये चीज़ सीखा था। तो इसे बांट देते हैं 1,50,000 को 3:2 में। तो 90,000 और 60,000, ठीक है, ओल्ड पार्टनर सोल रेशियो में। दूसरी बात है गुडविल, गुडविल आपका यहाँ पर जाएगा 2 गुडविल डेबिट साइड में। ये है कितना, ये है 50,000, तो 50,000 को 3:2 में बांटेंगे, 30,000 20,000, ठीक है। तो हमारा ये काम भी हो गया। देख लें और कुछ नहीं है इसमें, कोई रिजर्व वगैरह ऐसा कुछ अब नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस जो है अब उसे डालें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाता है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। कितना है 9362। रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी काम हो गया। फिर उसके बाद आपको प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब न्यू पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर के आया है उसे या लेके आया है या नहीं लेके आया है, मतलब उसका गुडविल का शेयर का ट्रीटमेंट करना है। तो जितना पैसा आप क्वेश्चन में देखिए पॉइंट नंबर 1 में ये चीज़ लिखी हुई है, सी विल ब्रिंग इन 5 लाख रुपीज़ एज इज कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का पैसा भी आप चलिए डाल देते हैं बाई बैंक अकाउंट। ये सी लेकर के आया है 5 लाख, तो ये इसके सी वाले कॉलम में चला जाएगा 5 लाख। आगे क्या कह रहा है, एंड 2 lakhs एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बट ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड 120 टुवर्ड्स गुडविल। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था ये चीज़ कि गुडविल का पैसा जो लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाएगा और जो नहीं लाता वो उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट के नाम से जाता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं जो पैसा वो लेके आया है, क्या कह रहा है, ही एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 120 टुवर्ड्स गुडविल। तो 120 लेके आया है, तो 120 का क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। उसके लिए यहाँ लिखाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल।
बाई प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब कि इतना पैसा वो लेकर के आया है, ठीक है। हमने इसको जर्नल एंट्री के थ्रू भी देखा था कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, जो भी आपका ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी, उसमें जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल आपका हो गया, कितने रुपए का था प्रीमियम फॉर गुडविल? तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो था वो आपका था 1,20,000 रुपये का, वो लेके आया था, तो 1,20 यहाँ पर डाल देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि न्यू रेशियो कुछ दे नहीं रखा है, तो ये 3:2 ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो इससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1,20 को 3:2 में, 1,20 × 3/5, 72,000 एंड 48,000, ठीक है। अब जो पैसा वो नहीं लेके आया है उसे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग मानते हैं कि कैपिटल अकाउंट में करा है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होती, मैं पहले आपको चलिए जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको जर्नल एंट्री के थ्रू करनी होती, जो पैसा वो नहीं लेके आया है गुडविल का, तो क्या होगा। तो उसके लिए क्या होता, हम लोग डेबिट करते हैं जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें, और क्रेडिट करते हैं जो कि आपका ओल्ड पार्टनर्स है उसमें। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ठीक है। तो अब इसमें अमाउंट क्या जाएगा, तो अमाउंट जो पैसा वो नहीं लेके आया है यानी कि 80,000, वो 2 लाख उसे गुडविल का पैसा लाना था, 2 लाख रुपीज़ एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो 2 लाख लेके आना था, बट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड 120, तो 1,20 तो ले आया, 1,20 का हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। अब जो पैसा वो नहीं लेके आया 80,000, उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 80,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 48,000, 48,000 एंड 32,000, क्लियर है। अब इसी का आप कह लो ये जर्नल एंट्री है, इसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ करनी है। तो सी और ए और बी, तो ए है, पहले ए का देख लेते हैं। ए जो है वो क्रेडिट हो रहा है 48,000 से, ए क्रेडिट हो रहा है 48,000 से, तो यहाँ हमने लिख दिया 48,000, और बी 32,000 से, तो ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन हो रहा है, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। सी की बात करें तो सी आपका डेबिट हो रहा है 80,000 से, और क्रेडिट कौन हो रहा है, ए बी, 2A 2B कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने कितने से, तो सी हो रहा है ना डेबिट, तो सी के कॉलम में लिखेंगे कितना कितना, 48 और 32, ये देखिए टोटल करके जो है आपका हो गया कितना, 80,000, ठीक है। तो टोटल 80,000 हो गया, हमारा काम हो गया कि सी को हमने डेबिट कर दिया 80,000 से, और ए बी को क्रेडिट कर दिया 4832 से, ठीक है। तो आपका जब हम जो पैसा गुडविल का नया पार्टनर लेके नहीं आता है, तो उसका हम लोग इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो पूरा, तब आप चाहें तो यहाँ पर सीज करेंट अकाउंट भी लिख सकते थे। तो अगर हम यहाँ पर सीज करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सीज करेंट अकाउंट लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट की जगह सीज करेंट अकाउंट, तो अब क्या होगा, यहाँ पर बाई सीज करेंट अकाउंट लिखाएगा, बस इधर इधर ही होगा, इधर में एंट्री उसकी ये जो हमने करा है ये नहीं होगी, ठीक है। अगर सीज करेंट अकाउंट आप यूज़ करते हो तब, क्लियर है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा गुडविल का सारा कैलकुलेशन, मतलब कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया या नहीं लेके आया, उसका जो उसका शेयर ऑफ गुडविल का था उसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया। तो चलिए हमने जो है एक ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, रिवैल्यूएशन डाल दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल डाल दिया, न्यू पार्टनर का शेयर बाय बैंक हमने लिख दिया है। अब क्लोजिंग बैलेंस सीडी कर देंगे, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस सीडी का मतलब अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे कि कितना आ रहा है। तो इसे जोड़ेंगे कि कितना कितना आ रहा है, ये रहा टोटल करा हमने,
और इसका भी टोटल किया, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस CD में आ जाएगा और वही आपका बैलेंस शीट में जाएगा। टू बैलेंस CD, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो है वो निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू बैलेंस CD 10,73,582 और 4,20,000। फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट जो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है विद टेकिंग इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग उसका बैलेंस शीट बना देंगे और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये वाला बैलेंस ले लेंगे। तो क्रेडिटर्स आपका क्वेश्चन में दे रखा है 2,50,000 तो 250 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है बिल्स पेबल 1 लाख तो ये 1 लाख एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 30,000 का सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में आपको ये वाला फिगर तीनों का तीनों हम यहाँ पर ले लेंगे, फिर बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे, इतना आ जाएगा 24,55,000। क्लियर है। अब असेट साइड में आते हैं। कैश इन हैंड क्वेश्चन में दे रखा है बैलेंस शीट में 25,000 एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि हम लोग सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू मानते हैं। तो बैंक के थ्रू हमने करा है तो कैश एट बैंक निकालने के लिए हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो जैसा लेजर का फॉर्मेट होता है वैसा करके, और ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले टू बैलेंस BD करके 5,75,000 इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद है टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब जितना पैसा इसमें बैंक अकाउंट में जनरली कौन कौन सी बातें जाती है, एक तो ओपनिंग बैलेंस जितना पैसा ऑलरेडी है हमारे पास, दूसरा टू सीज कैपिटल अकाउंट मतलब कि जो पैसा न्यू पार्टनर कैपिटल के रूप में लेके आया है वो टू सीज कैपिटल अकाउंट करके चला जाएगा 5 लाख रुपया, और जो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आया है वो भी इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तीनों जोड़ करके CD आ गया वो 11,95,000। तो ये 11,95,000 हमारे पास कैश एट बैंक में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है स्टॉक आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख, वो एज इट इज़ डाल देंगे। फिर डेटर्स है आपके पास 50,000, वो डाल देंगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक अनरिकॉर्डेड असेट्स भी है तो हम उसे भी ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है बिल्डिंग 4,75,000, रिवैल्यूएशन में इससे चेंजेस हुए थे और मशीनरी में भी चेंजेस हुए थे 1,90,000 ये आ गया आपका। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका बैलेंस शीट का टोटल टैली कर जाएगा 24 लाख, इधर भी 24,55,000 और इधर भी 24,55,000।